भिंड के मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को ग्वालियर से आई लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी ने फरियादी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए घूस की मांग की थी। अब तक मामलों को रफा दफा करने या किसी काम को आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग करने के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन भिंड के मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20,000 की रिश्वत की मांग की। अपने साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस का सहारा लिया और आरोपी आरक्षक को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार करवा दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष चौधरी ने शनिवार रात पहले से 307 और 354 के एक आरोपी कमल नागर की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के दौरान फरियादी विकास जाटव भी मौके पर आरोपी के साथ मौजूद थे। ऐसे में उसे केस में जबरन फंसाने की धमकी देते हुए पुलिस के प्रधान आरक्षक ने घूस की मांग की थी। फरियादी विकास ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे कमल नागर नाम का शख्स मालनपुर स्थित उसके गन्ने की रस की दुकान पर आया था, जहां उसने रस पिया और अपने दोनों पैर में फ्रैक्चर बताते हुए पास के इलाके में बाइक से छोड़ने की गुजारिश दुकान संचालक विकास से की। मानवता के नाते जब विकास उसे लेकर जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में आरोपी प्रधान आरक्षक मनीष चौधरी अपने साथी आरक्षक आशीष शुक्ला ने एक मामले में आरोपी रहे कमल नागर को धर दबोचा और साथ ले गई। उस समय तो पीड़ित विकास को छोड़ दिया गया, लेकिन अगले दिन रविवार को दोनों आरक्षकों ने उसे थाने पर बुलाया और शराब की डिमांड की। साथ ही धमकी भी दी कि आरोपी नागर ने अपने केस में उसका नाम भी लिया, ऐसे में अब उस पर भी 307 लगाएंगे। इससे बचने के लिए 20,000 रुपए देने होंगे। बिना कोई गुनाह किए इस तरह फंसने से परेशान होकर फरियादी विकास सिंह जाटव सीधा लोकायुक्त ग्वालियर के पास पहुंचा और सारी स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही उनके द्वारा दी गई डिवाइस पर आरोपी मनीष पचौरी का एक ऑडियो भी रिश्वत मांग करते रिकॉर्ड किया गया, जिसके आधार पर 17 सदस्यीय लोकायुक्त पुलिस टीम ने केमिकल लगे हुए नोट फरियादी को दिए और जब वे रुपए लेकर मालनपुर थाने पर पहुंचकर आरोपी मनीष को दिए तो तुरंत ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। केमिकल की मदद से उसके दोषी होने के प्रमाण भी हाथ धुलाकर हासिल कर लिए। भिंड से सचिन मिश्रा की रिपोर्ट। कल आवेदक विकास सिंह जाटव हमारे पास आया था और यहाँ थाना मालनपुर का कोई अपराध था कमल नागर वाला। उस अपराध के संबंध में बता रहा था कि उसको मनीष पचौरी प्रधान आरक्षक उन्होंने उसको धमकी दी कि आप हमको पूछे हो 20,000 रुपये, अन्यथा हम उनको उक्त प्रकरण में से आरोपी बना देंगे। इस पर से हमने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई और आज हम उसको मनीष पचौरी को ट्रैप कितने रुपए 20,000 रुपये की देते हुए ट्रैप। तो किस तरीके से प्लानिंग करके किस तरीके से टीम ने पकड़ा है? प्लानिंग करके हम वहाँ से ग्वालियर से चले थे, ग्वालियर से चल के यहाँ थाना मालूम आए तो भेजा था और हम लोग उसके थाने के चारों तरफ करते थे। तो जो प्रधान आरक्षक हैं उस समय कहाँ पे थे, कहाँ पे मौजूद थे? प्रधान आरक्षक थाने पे ही मौजूद था, वर्दी में थे। वर्दी में थे। तो किस तरीके से क्या हाथों से केमिकल भिजवाया क्या? हाँ, उनके हाथ लगवाए गए, जो प्रोपिलीन पाउडर लगे होने के कारण लाल रंग का उनका भोजन हो गया। सर कितने सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की? ये करीब हम 16-17 सदस्य के लोग थे। उसमें 2 DSP साहब थे, श्री योगेश साहब और श्री कुटुम सारा साहब, इंस्पेक्टर में राघवेंद्र निशिकर और कविंदर सिंह चौहान, रजमोहन नरवरिया। अब सर इसमें किस आरोपी जो हैं रिश्वत पकड़ी गई तो उनको जमानत देकर छोड़ दिया जाएगा या क्या कार्रवाई करेगी? हाँ, उनको अभी छोड़ दिया जाएगा। चलते पे छोड़ दिया जाएगा। तो जब्ती में अभी क्या क्या लिया है टीम ने? जब्ती में अभी क्या क्या लिया है? जब्ती में नोट जब्त होते हैं, जो हम देते हैं उन पर पाउडर लगा हुआ नोट होता है और हमारे द्वारा पूर्व से देखिए नंबर उनके लिखे हुए थे, उनके नंबरों का मिलान किया जाता। तो जो पैसे थे वो क्या वर्दी में रख लिए थे या उसने अपने परिवार वाली टेबल उसकी जेब में उसके ड्रॉर में रख दिए थे
लेकिन उसने जेब में भी रखे थे, उसके हाथों से भी निकाल कर रखे हैं, क्योंकि उसके हाथों में भी कलर आया है और उसकी जेब से भी। वर्दी भी कहीं ना कहीं रिश्वत के पैसे से रंगी जेब, बद्दी की जेब जो है ना रेड हो गई, क्या नाम था? रेड राघवेंद्र रसीद था किस मामले की आपसे रिश्वत मांगी जा रही थी? सर पिछले 2 या 3 दिन पहले की घटना है। एक आरोपी कमल नागर जो कि पिछले 10-11 महीने से 377-307 में फरार चल रहा था। मेरा सर यहीं मालमपुर चौराहे मकान है, गन्ने की रस है, मेरी गन्ने की रस की दुकान है। तो मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, उसी उपरांत कमल नागर मेरी दुकान पे आके बैठ गया। कमल नागर मेरी दुकान पे आके बैठ गया तो उसने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद उसने कहा भाई मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, मुझे कुइया तक थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि नाइट का टाइम हो गया, 10 बज चुके थे, कोई साधन भी नहीं थे। तो मैंने एक मानवता के तौर पे अपनी बाइक निकाली और पल्सर पे बिठा के उसको ले जाने लगा। इसी दौरान A12 फैक्ट्री पे जाके मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला के द्वारा उस आरोपी को दर दबोचने के बाद और नाइट में ही मुझे छोड़ दिया गया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे मनीष पचौरी आपको आरोपी बनाया गया था? हाँ बना रहे थे। अब तो उसके बाद बना रहे थे, बनाया नहीं। मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला ये दोनों मेरे मकान पे आए। इन्होंने मुझसे कहा कि आपको शाम को 5 बजे TI साहब ने बुलाया। तो मैंने ठीक है, मैंने कि मैं शाम को 5 बजे मिल लूँगा TI साहब से। उसके बावजूद फिर मैं थाना पर यहाँ पर आया थाने में, तो TI साहब उसमें बैठे नहीं थे। 2 बजे के समथिंग आया, फिर मैं यहाँ से रिटर्न होकर चला गया। उसके बाद 5 बजे फिर मेरी इनसे फिर मुलाकात हुई। तो इन्होंने मुझसे बोला, जब मैंने इनसे पूछा मैंने सर ऐसी क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो, तो इन्होंने बताया कि आप वो 307 के आरोप में जो आरोपी पकड़ा गया उसने मेमो में बयान दे दिया है कि विक्की उर्फ विकास, क्योंकि सर मेरा नाम भी विकास सिंह है। तो मैं डर गया। तो मैंने कि मेमो क्या चीज़ होती है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मेमो के जरिए आप 307 में जाओगे। तो फिर ऐसी बातें होती रही। तो इन्होंने बताया कि आप 20,000 रुपये दे दो तो हम आपको बचा लेंगे, अगर 20,000 नहीं दोगे तो आप फिर 1 साल के लिए 6 महीने की जेल जाओगे। कितने दिन से मांग की जा रही है? पिछले 2 दिन से। शनिवार को वो आरोपी पकड़ा, कितने दिन पुरानी है? शनिवार को पकड़ा गया था, सैटरडे को, और संडे से ये मुझे परेशान करने लगे। आप लोकायुक्त के पास कैसे पहुँचे? मैं फिर लोकायुक्त में कल मैं पहुंचा हूँ 17 तारीख को। हाँ, फिर लोकायुक्त में जाके मैंने पूरी जानकारी दी, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग मैं करके रखा थी पहले। तो वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, उसके बाद फिर टैप रिकॉर्डर मुझे दिया गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, उसके बाद संडे को जब ये सारी वातावरण हो गई तो इन्होंने कहा मुझे दारू पिलवाई जाए। मैं फिर इनको ठेके पे लेके पहुंचा। वहाँ पर इन्होंने बियरें और कुइया पे जाके मुर्गा उर्गा खाया। आशीष शुक्ला ने मेरे कट्टा निकाला अपने पीछे से और मेरे छाती पे लगाया। आशीष शुक्ला यहाँ आरक्षक है, मालमपुर थाने में पदस्थ है। उसके बाद मनीष पचौरी ने अपनी सास की पिस्टन थी या कौन सी थी मैंने देखी नहीं है, लेकिन कलर उसका ब्लैक था, होती हुई है, पिस्टन निकाल के और मेरे सर पे लगा दी। अगर तो 20,000 रुपये